हेलो एवरीवन। सिविल स्टैप यूपीएससी 2025 के लिए अपना नया ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट कर रहा है 23 अक्टूबर से। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से इस बैच को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और ये बैच काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वे लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो बैंक में है या किसी और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है या प्राइवेट जॉब्स के अंदर है, क्योंकि ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं और उस फ्रीक्वेंसी पे रिकॉर्ड किए जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बैच रिकॉर्डिंग्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इस तरह की रिकॉर्डिंग है जिसको एक मैच्योर पर्सन जल्दी ग्रैस्प कर सकता है रेटोरिक वे में। जिस तरह से ऑनलाइन जनरली पढ़ाया जाता है जिसमें डिक्टेशन इज इन्वॉल्व, वो सब इसके अंदर नहीं रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उन लोगों के लिए जो कॉलेज के फाइनल ईयर के अंदर हैं या अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या हाउसवाइफ या इस तरह के जो विद्यार्थी हैं जो लगातार लाइव बैचेस को नहीं ज्वाइन कर सकते या ऑफलाइन बैचेस में नहीं आ सकते, उनके लिए बैच है। बैच की फी काफ़ी अफोर्डेबल हम इसमें रखते हैं, 30,000 फीस है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को हम लोग पूरी तरीके से आपको तैयार करवाएंगे। तो आज के शॉर्ट वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से ये बैच को एग्जीक्यूट किया जाता है। इस बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को पूरा किया जाता है। उसी के साथ साथ यूपीएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, डिफिकल्ट है इन द टर्म्स की सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, डेप्थ बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि स्टेजेस, 3 स्टेजेस इन्वॉल्व है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, जो कि इस पेपर को काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। इसीलिए इसके लिए एक स्ट्रीमलाइंड अप्रोच की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए सिविल स्टेप काफी जाना जाता है। उन्होंने पहले भी चाहे अलग अलग स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, सभी में अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। अब इसी के अंदर जब यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसमें इसको डिफरेंट स्टेजेस में ब्रेक डाउन किया जा सकता है। जैसे इसमें लेट्स अज्यूम एक स्टेज ले लेते हैं हम लोग, स्टेज 1। ये जो स्टेज 1 है कि डायरेक्टली यूपीएससी एग्जामिनेशन में स्टार्ट करने से पहले हमेशा हम लोग प्रमोट करते हैं कि डायरेक्टली जंपिंग इनटू यूपीएससी पहले जरूर कुछ बेस अपना फंडा क्लियर कर लेना चाहिए। तो स्टेज 1 में हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग एनसीईआरटीज पढ़ लेते हैं और तमिलनाडु बोर्ड की जो नई किताबें लिखी गई हैं जिनसे आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर काफी पूछा जा रहा है, तो इससे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनाए जा सकते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का मतलब है कि अगर हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन को शुरू करनी है तो अपने बेसिक फंडे क्लास 6 टू क्लास 12 की एनसीईआरटीज और तमिलनाडु बोर्ड को कवर कर लें तो हमारे लिए क्लासेस ज्यादा रेलिवेंट और रिसेप्टिव हो जाती हैं। इस तरह की ये क्लासेस रहती हैं। तो स्टेज 1 हमेशा कहते हैं फ्री एनसीईआरटीज हम लोगों ने हमारे इसी यूट्यूब इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पढ़ाया गया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जब देखेंगे तो वहां पे एक लिंक होगा आरंभ 2.0। आरंभ का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो ये जो आरंभ 2.0 है, इसके अंदर हमने 6 टू 12 क्लास की एनसीईआरटीज पढ़ाई गई हैं और साथ ही साथ तमिलनाडु बोर्ड की किताबें पढ़ाई हैं। इस तरह से लेक्चर का प्लान है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी, इकोनॉमी एनसीईआरटी, पॉलिटी, और ये लेक्चर्स इसके अंदर दिए गए हैं, साथ में नोट्स भी अटैच किए गए। तो ये काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कर सके, क्योंकि आप सभी लोगों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी किया हुआ है, वर्किंग भी हैं आप में से कुछ लोग, या अगर कोई कॉलेज में भी है तो आप देखोगे 10th तक जो एनसीईआरटीज हमने पढ़ी थी उनको पढ़े हुए काफी टाइम हो गया है। दूसरी बात है, जिस नजरिए से एनसीईआरटी को पढ़ा और पढ़ाया गया था, जो पर्सपेक्टिव था, वो पर्सपेक्टिव वहां पे उस टाइम पे क्लास स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव था। सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से ये एनसीईआरटीज हमें नहीं पढ़ाई गई है। तो इन लेक्चर्स के अंदर एनसीईआरटीज को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कवर किया गया है। इन एनसीईआरटी के लिए जैसे 23 अक्टूबर को मेरा ही बैच आप लोगों के साथ स्टार्ट होना है, ज्योग्राफी से ये बैच शुरू होगा और डेली 2 क्लासेस होंगी। तो आपने एज ए फॉर नाउ ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज देखनी है और पॉलिटी की एनसीईआरटीज को देखना स्टार्ट कर देना है, लेक्चर्स को देखना स्टार्ट कर देना है, ताकि जब क्लासेस स्टार्ट हो तो आप एक कंफर्ट लेवल के अंदर इन क्लासेस को शुरू करो और आप ज्यादा रिसीव करो हमसे। दूसरे लेवल पे हम आते हैं जब आपकी कोचिंग शुरू हो जाती है और क्लासरूम टीचिंग शुरू हो जाती है कि हमारे साथ आपने कोर्स को एनरोल कर लिया है और क्लासरूम्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। इस टाइम पे रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। इसको हम बोलते हैं कि इस टाइम पे आपने अपने फंडे क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और साथ में बना लेने हैं नोट्स। तो नोट्स मेकिंग और फंडे क्लियर करेंगे। इसी स्टेज को आसान करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हमने आपको डेली बेसिस पे देने हैं लेक्चर्स और डेली आपको मिलेंगे 2 लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स अ डे। इन दोनों लेक्चर्स के बाद आपको मिलेंगी बुक्स हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में, कोरियर के माध्यम से। इसी कोर्स का पार्ट है, उसका अलग से कोई फी नहीं है। कोरियर के माध्यम से आपके एड्रेस तक ये किताबें आ जाएंगी और उसके बाद इन किताबों से आप अपने नोट्स बनाएंगे। तो आप लेक्चर सुन रहे हैं और डेली नोट्स बना रहे हैं, ये आपका एक प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। तो सेकंड स्टेज में नोट्स मेकिंग होगी और बुक्स। जैसे ही आप इस कोर्स में एनरोल करते हो, मैं आपका डिटेल एक ओरिएंटेशन वीडियो लेता हूं जिसमें मैं 1 घंटे की वीडियो में आपको बताता हूं कि किस तरह से हम लोग
नोट्स बनाएंगे, किस तरह से नोट्स के एक सही सीक्वेंस होनी चाहिए, वो सारी बातों को डिटेल में कवर करेंगे। फिर आती है स्टेज 2। तो अब इस स्टेज 2 में हमने डेली बेसिस पे क्या करना है, जैसे ये किताबें हैं जो आपके घर में कुरियर के माध्यम से पहुंचेंगी। टोटल किताबें इसमें है 12 बुक्स का सेट जो आपके पास घर पे पहुंच जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इसी टाइम पे जब आपकी कोचिंग चलेगी, जिसमें हम लोग अक्टूबर से आपका सिलेबस शुरू करेंगे और अप्रैल में सारे सिलेबस को वाइंड अप करेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या वाइंड अप किया जाएगा, जैसे अभी ऑलरेडी टाइम कम है, ये हमारे लास्ट के बैचेस है, तो ऑलरेडी अब हमारे पास 7 to 8 मंथ्स ही बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 लेक्चर्स अ डे, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, 2 लेक्चर्स अ डे ये आपको कवर करके देंगे। अब इसी के अंदर आप देखोगे पूरे प्रीलिम्स के ये लेक्चर्स रहेंगे, मेंस के लेक्चर्स रहेंगे, और प्रीलिम्स और मेंस को जैसे अलग नहीं किया जा सकता। लेट्स अज्यूम मेरा ज्योग्राफी शुरू होगा, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से ज्योग्राफी आपको पढ़ाया जाएगा। पॉलिटी होगा तो विशाल सर पॉलिटी प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ाएंगे। इस तरीके से लेक्चर होगा। सीसेट के लेक्चर्स भी इसी कोर्स का पार्ट है, तो इसमें जीएस के साथ साथ सीसेट को भी कवर किया जाएगा। मटेरियल आपको हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में, जैसा मैंने बताया, कुरियर के माध्यम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद वीकली बेसिस पे क्लास टेस्ट लिए जाएंगे, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा और साथ में मिलेगी आंसर राइटिंग के सेशंस, ताकि आप शुरू से ही आंसर राइटिंग की तरफ इंक्लाइंड हो पाए। इस तरह का प्रोग्राम रहेगा। इसी के साथ साथ, क्योंकि यूपीएससी बहुत डायनामिक नेचर का है, आपको और सपोर्ट करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसपे डेली बेसिस पे 3 से 4 मिनिमम वीडियोस आती है। वीडियोस देखिए किस तरह की रहती है। जैसे करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी में प्रीलिम्स को लेके, कि प्रीलिम्स को लेके करंट अफेयर में लोग सबसे ज्यादा फंबल होते हैं। तो इस प्रीलिम्स के करंट अफेयर में हमने क्या किया, एक हमारी सीरीज है, याद रखिए सीरीज का नाम है सर्वधार, मींस बेसिक से, है ना, सबका आधार, सर्वधार सीरीज। इसके अंदर हमने क्या किया, ध्यान से सुना, सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने करंट अफेयर के एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया। एमसीक्यू फॉर्मेट मींस, लेट सपोज ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी के एमसीक्यू पिछले एक हफ्ते में एमसीक्यू की फॉर्मेट में पूरी ज्योग्राफी को कवर किया गया। फिर एक दिन जो है क्लास है आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो एक हफ्ते में जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 9 प्लेटफॉर्म्स के अंदर, जिसमें पीआरएस है, पीआईबी है, एक्सप्रेस है, हिंदू है, जितने सोर्सेज पॉसिबल हैं जहां से यूपीएससी जनरली क्वेश्चन को पिक कर रहा है, वहां से इन एमसीक्यूज को बनाया गया और आपके साथ डिस्कस किया गया, रेदर देन कि रॉ करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाए। एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको रिटेन करना आसान हो। तो ये डेली बेसिस पे एक सीरीज चल रही है सर्वाधार। इससे आपको करंट अफेयर का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी बिना करंट अफेयर के नहीं निकलता। साथ ही साथ डेली आंसर राइटिंग के लिए हमने क्या किया है, सन 2013 से 2024 11 साल तक जितने भी सवाल आज तक यूपीएससी मेंस में पूछे गए हैं, तो ये चैनल के थ्रू हम प्री और मेंस को टारगेट करेंगे। मेंस में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, वहां पर हम जो है आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे ज्योग्राफी एक है, तो श्रेयांश सर क्या कर रहे हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी के आज तक जितने यूपीएससी के अंदर सवाल आए थे, उनको जियोमॉर्फोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ सवालों को लिंक कर रहे हैं। फिर जेट सपोज क्लाइमेटोलॉजी है, तो पहले कॉन्सेप्ट कराएंगे, फिर सवालों को कराएंगे। तो यूपीएससी के जितने मेंस के अंदर 800 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं यूपीएससी के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर, और इन 800 क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज, ध्यान रखिए, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज डिस्कस किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की ये सीरीज हमारे YouTube चैनल के माध्यम पे, जहां पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके ऊपर ये चल रही है ऑलरेडी। तो इस कोर्स के माध्यम से हमने यूपीएससी के स्टैटिक पोर्शन और डायनेमिक पोर्शन, प्रीलिम्स और मेंस, सभी को कवर करना है। तो स्टैटिक डायनेमिक दोनों कवर होंगे। प्रीलिम्स और मेंस नए तरीके से ये कवर किए जाएंगे। एक बार आपका सिलेबस खत्म होता है, मार्च ऑनवर्ड आपकी शुरू हो जाती है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, ताकि आपको जो है प्रीलिम्स को टारगेट करना शुरू हो जाए। तो प्रीलिम्स की और मेंस की एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज शुरू होती है, प्रीलिम्स और मेंस की, ताकि आपको आंसर राइटिंग और अभी तक जो आपकी पढ़ाई है वो किस स्तर पे पहुंची है, दोनों चीजों को कवर किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपका सबसे पहले स्टेज 1, जिसके अंदर मैं बोलता हूं कि बेसिक हम लोगों ने जो है एनसीईआरटीज को कवर करना है। स्टेज 2, जिसमें आपकी पूरी कोचिंग होगी, 12 किताबें आपको मिलेंगी, वो इस टाइम फ्रेम में आपने पढ़ना है। इसी के साथ साथ स्टेज 3, जिसको बोला जाता है असेसमेंट, कि आपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से असेस करनी है अपनी परफॉर्मेंस को, ताकि आप देख पाएंगे किस तरीके से आप जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये 3 स्टेज के प्रोसेस के तहत हम लोगों ने ये प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च किया है। इसी के साथ साथ एड ऑन किया जाएगा, जैसे ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, मेंस वैल्यू एडेड कोर्स, मेंस वैल्यू एडिशन। तो ये मेंस वैल्यू एडिशन के अंदर हम लोगों ने आपको मेंस के लिए फिर तैयार करना है।
क्लियर? तो हर स्टेजेस पे हम आपको सपोर्ट देंगे। मेंस क्वालिफाई करने के बाद फिर हम आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आईजीपी के अंदर डाल देंगे, राइट? तो ये पूरे एक स्ट्रीमलाइंड वे में हम लोग आपको तैयारी की तरफ पुश कर रहे हैं, ताकि आप बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, बीइंग अ कॉलेज गोइंग, या आप कहीं पर भी इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के इस कोर्स के माध्यम से अपने पेपर को टारगेट कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा अगर आप कोई और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, यहां पर भी मैं ये कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूं। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डायरेक्टली हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरा नाम विनय जोशी है। अगर आप मेरे साथ भी बात करना चाहते हैं, मैं सिविल स्टैप में मेंटोरिंग का काम करता हूँ। पिछले 10 सालों में हमने कई सारे रिजल्ट यूपीएससी और अलग-अलग स्टेट पीसीएस में भी प्रोड्यूस किए गए हैं। तो आप डायरेक्टली भी मेरे साथ अपनी कॉल करवा सकते हैं, कॉल को कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी और कोई भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंसर्न हो, तो आप मेरे साथ डिस्कस उसको कर सकते हैं, राइट? चलिए, थैंक्स एवरीवन। अच्छा, इस कोर्स में एक और चीज़ है, इस कोर्स में आपके ना सारे डेमो लेक्चर्स दिए गए हैं। तो डेमो लेक्चर्स में हमने क्या करना है, सारे ही सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सबके डेमो लेक्चर आप इसके अंदर देख सकते हो कोर्स में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स भी दिए गए हैं, डेमो लेक्चर्स देख के ही आपने एडमिशन इसके अंदर एनरोल करना है। तो डेमो लेक्चर जरूर देख रहे हैं, सारे फैकल्टी जो इसमें पढ़ाने वाले हैं, सभी के डेमो लेक्चर इसके अंदर रखे गए हैं, राइट? इसके बाद आपकी कोई भी जानकारी लेनी हो या मेरे साथ बात करनी हो, तो स्क्रीन पे आपको नंबर नीचे दिए ही गए हैं डिस्क्रिप्शन में, या भी मैंने आपको नंबर दिखाया था, वहां पे आप मेरे साथ कॉल कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन।